कष्टों की स्मृतियाँ अच्छी नहीं, ठीक है। न चाहते हुए भी लड़ जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती लड़ने की, लेकिन न चाहते हुए भी लड़ जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपके पति नहीं जो आपसे लड़ते हैं। जो ना चाहते हुए लड़े, इसका क्या मतलब हुआ, आप नहीं है उस समय। तो ऐसे लड़ते हैं, बाद में पछताते हैं। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा। गुरुदेव, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। खूब प्रसन्न रहिए। पहले तो मैं बाबा माँ का, आपका पूरे दरबार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं इस दरबार से जुड़ गई हूँ। खुश हो बेटा। पिछले साल मैं आई थी तो 9 हवन के करके गई थी, तो अधूरी प्रक्रिया रह गई थी। तो इस साल आई, पूरा वनडे ही कर दिया। बहुत अच्छा किया, आप बहुत जीनियस हो। आपके तमाम रोग और कष्ट थे जो आपके एक दिन का ही अनुष्ठान करने से, वन डे करने से, ये सब नष्ट हुए। कोई कष्ट नहीं बचा अब आपको, कोई रोग नहीं बचा। पढ़ सकते। बुद्धि बंधी रहती थी, मस्तिष्क में सुनपन, ब्रेस्ट में गांठें बन गए थे, यूट्रस में फाइब्राइड्स, आर्थराइटिस, रक्त दूषित हो रहा था, घुटनों में पस, ब्रेस्ट में गांठें, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, एक्जिमा, सिजोफ्रेनिया, जैसे लगता था कि आसपास कोई है। आवाज़ें सुनाई देती थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, प्राइवेट पार्ट में गंदे स्पंदन होना, सुनकर न समझ पाना, स्लीप डिसऑर्डर, बुढ़ापा महसूस करना, गिराने वाली स्मृतियाँ थी, ब्रेन में क्लॉटिंग, माइग्रेन, नोजिया फीलिंग, फोबिया था, अल्जाइमर हो गया था, कुछ याद नहीं रहता था, कैंसर की स्मृति थी, गले में, भोजन नली में, ब्लैडर में, ओवरी में और गुदा द्वार। सुन लिया? सही है। ऐसा ही था? हाँ। अब कुछ बचा? नहीं। फिनिश। अब कुछ नहीं बचा। अब केवल महाहवन बचा है जो दरबार की ओर से निःशुल्क है, वो आपको करना है। तो आप अपने को रखिएगा, 2 लोग और साथ में संकल्प करके, जिनको आपको लगता हो असाध्य कष्ट है, असाध्य रोग है, उनको रखिएगा, ठीक है। पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, एक के बारे में पूछ सकते हो। क्या पूछना पति के बारे में बताइए। अच्छी बातें पूछना कि खराब बातें? अच्छी भी और बुरी भी। अच्छा, उनके रोग कष्ट बताए? उन्हें ना दरबार के बारे में बता नहीं सकती, उन्हें मालूम नहीं है मैं यहाँ पे आई हूँ। अभी बताते। वनडे भी किया है। उनका फोटो है? नहीं, फोटो। आंख बंद करके देखिए उन्हें। ठीक है, आंख खोल लीजिए। उनको बताना जरूर दरबार के बारे में। मानते ही नहीं। नहीं, मानने वाली बात नहीं है, जानने वाली बात है। उनके तमाम असाध्य रोग हैं जिनसे उनकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। इसलिए उनको बता, अपने फर्ज को पहले पूरा करना। नहीं मानेंगे तो भोगेंगे। उनको बहुत तनाव में रहते हैं, टेंस बहुत रहता हो, तनाव बहुत रखते हैं दिमाग में। आँखों में धुंधलापन आ गया उनको, किडनी उनकी डैमेज हो रही है, ठीक। यूरेटर में सूजन है, जो किडनी से यूरेटर आ रहा है पेशाब की थैली तक। पैरों में वीकनेस आ गई है उनके। दूसरा, उनके टेस्टिस में भी स्वेलिंग्स हैं, खूब अंडकोश में स्वेलिंग हो गई है। गुस्सा नाक के ऊपर है, इसलिए झगड़ा होता है। हाँ, गुस्सा नाक के ऊपर रखा रहता है। लीवर सिरोसिस है, उनका लीवर सड़ रहा है। गाल ब्लैडर भी उनका सड़ रहा है। पेशाब ठीक से होती नहीं तो पेशाब करने में जोर लगाते हैं, किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से। सर्वाइकल में यहाँ पेन बना रहता है, उनको यहाँ पेन है। अल्जाइमर हो रहा है, भूलने वाली स्मृतियाँ हैं। भोजन नली में यहाँ अंदर घाव हो गए हैं, इसलिए भोजन करने में उन्हें कष्ट होता है। उनको बोलना कि गुरुजी ने बोला है सारा तुम्हारे लिए। वो आए नहीं, लेकिन उसके बाद भी उनके दरबार कष्ट बता रहा, उन्हें देखा भी नहीं दरबार ने, ठीक है। आपके पास फ़ोटो भी नहीं, तब भी दरबार ये सब बता रहा है। उनको ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ हैं, कभी भी उनको ब्रेन स्ट्रोक लग सकता है, ठीक। हार्ट भी उनका शिथिल हो रहा है, हार्ट उनका शिथिल होता जा रहा है, ठीक है। एसिडिटी होता है उनको। उनके गुदा द्वार में, रेक्टम में स्वेलिंग है,
मल त्याग करने में कष्ट होते हैं, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। हाँ, हस्बैंड आपके बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन कष्ट अच्छे नहीं, कष्टों की स्मृतियाँ अच्छी नहीं, ठीक है। न चाहते हुए भी लड़ जाते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती लड़ने की, लेकिन न चाहते हुए भी लड़ जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो आपके पति नहीं जो आपसे लड़ते हैं। जो ना चाहते हुए लड़े, इसका क्या मतलब हुआ, आप नहीं है उस समय, तो ऐसे लड़ते हैं, बाद में पछताते हैं। उनके सारे जॉइंट पेन भी हैं बॉडी में, और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी है, ब्लड कैंसर की स्मृतियां हैं। तो ऐसे उनको बोलना कि आपको दरबार से क्यों संकल्प ही तो, अपने प्रार्थना ही तो करनी है, और क्या करनी है, प्रेयर करनी है। बाबा जी एक बात मन में बोलूं? हाँ, किसके लिए? मेरी बात है। अपने लिए? हाँ बोलिए। ठीक है, ये आप जो आपने बोला, ये आपकी प्रेयर बाबा के पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो सब अच्छा होगा। और जो आप हवन के पुण्य है मेरे पास? हाँ बिल्कुल हैं, रहेंगे हमेशा, तभी तो आप अच्छे हुए हो, इसीलिए आप अच्छे हुए। हाँ, पति भेजते नहीं थे, एक साल आना। कोई बात नहीं, आप इसीलिए तो अच्छे हुए हैं कि आप हवन किए, सब पति देव के साथ रहते, बिल्कुल बंधा हुआ सब रहना, सब अच्छे हैं। तमाम स्मृतियाँ उनकी नष्ट हुई हैं आपके संकल्प से। वो संकल्प नहीं करें तो आप करिएगा, तो उनके कष्ट रोग नष्ट होंगे, निकलेंगे आपसे, थोड़ा आपको कष्ट होगा लेकिन निकल जाएंगे, खुद कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, धन्यवाद, है ना। खुश रहो, आपके पति समझदार हैं, आप बोलेंगे तो समझेंगे वो। खुश रहिए।